फोर्स करके प्रेशर के नीचे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बहुत सारी बातें करने के लिए, सवालात हैं, आपके भी हैं, बहुत सारी कॉल्स हैं। लेकिन कुछ कहना हाँ, वो इन्होंने ब्रेक में कुछ, हमारे पास दो भाई जो हैं, हमारे गेस्ट जो हैं, जो टेरराइज हुए हैं अभी ख़वातीन से, उन्होंने कुछ कहना है, बोलिए प्लीज़। मैं कहना चाहूँगा कि जब आपकी कभी भी मुलाकात हो जरदारी साहब से, मेरा दोनों हाथों से सलाम दीजिएगा, क्योंकि उन जैसा बंदा इस मुल्क में नहीं मिलेगा। तुम सरकाज़म से कह रहे हो या ऑनेस्टली कह रहे हो? ये आवाम उस वक्त को तरसेगी जब कहेंगे कम जरदारी कम। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न बताओ। इस जैसा अच्छा नहीं, आई वांट टू नो। मैं मुझे शायद इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे इसका रीज़न चाहिए। देखें, जहां दुनिया जरदारी साहब को गालियां दे रही हैं, वो सिर्फ एक मुस्कुराहट पे। ये क्या हुआ है, जो बजट सेशन हुआ था या इससे पहले जो क्या पार्लियामेंट से इजलास में खिताब किया था, तमाम ने एहतजाज कर लिया। जरदारी साहब ने हंस के जवाब दिया कि ठीक है, और ख़ुद ही वोट के चले गए। ये उनके मुंह पे थप्पड़ था कि जरदारी साहब की मुस्कुराहट, उन्हें हार मान ली जरदारी साहब की मुस्कुराहट पे। अच्छा, तो मुझे बताओ कि इसलिए सलाम कर रहे हो? अच्छा, मैंने उनकी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है जरदारी साहब की। अच्छा। लेकिन ये आवाम क्या, अगर रोटी नहीं मिलती, जरदारी साहब, भाई जरदारी साहब क्या रोटियां पका के तुम लोगों को दें? कमाना सीखो, कमाते हैं नहीं, बुरा जरदारी साहब। ठीक है, हाँ, इनको दे माइक। अभी आपने कहा कि रोटियां पका के नहीं देंगे, कमाना सीखो, तो जॉब्स कहाँ हैं, अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं? इतनी ज़्यादा है, आप बताएं, कोई जगह बता दें। जो रोटियां हम लोगों को मिलती हैं वो गले में, जो रोटियां खाली होने वाली है मेरे चैनल में, मैं बता दूं। जो रोटियां हम लोगों को मिलती है वो गले में डाल के एहतजाज कर लेते हैं, वो भी भूखे मर जाते हैं। जो एक रोटी मिलती है वो अपने बच्चे को नहीं देंगे, गले में डाल के एहतजाज कर लेंगे कि नहीं भाई एहतजाज करना है। भाई वो बच्चे को दो, खा लेगा, वो सो जाएगा। लेकिन नहीं, हमने आवाम को दिखाना है कि हम मीडिया में आ जाएं, शक्ल आ जाए, काफ़ी है। एक वक्त का पेट भरेगा, हमेशा का तो नहीं ना। और हमारा जब 4 साल से आप आए, बेनज़ीर का मोटिव क्या था और आपका क्राइटेरिया क्या चल रहा है, उस पर थोड़ी नजर डालें। और पीपीपी का मोटिव क्या है? बेनज़ीर का मोटिव क्या था और रोटी क्या मोटिव है कहाँ? मिशन क्या है? पीपीपी का मोटिव था कि रोटी, कपड़ा, मकान इंसान कहा कि वो फराहम करेंगे। तो क्या आप लोग वो फराहम कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो कहाँ है, हमें नजर नहीं आ रहा। चलें जी, एक लुकिंग फॉरवर्ड टू यू कि प्लीज अब ये उनको बात करने और किसी का कुछ कहना है? यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, उनको दे दें माइक का। आपने कहा था कि अयाज खान नाम है मेरा, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी लॉ का स्टूडेंट हूँ। आप कल भी आए थे? हाँ। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक स्टिल इन दिस सिनेरियो द मोस्ट इनोसेंट मैन अकॉर्डिंग टू द लॉ, इन द आई ऑफ द लॉ, is President Asif Ali Zardari. अच्छा, the most innocent man. The most innocent in the eye of the law. 11 years, मतलब no evidence at record, और he was in the prison. दूसरी तो बात, इसमें innocence आया या intelligence आई? innocence. अच्छा, क्योंकि स्विट्जरलैंड में भी आप उनके खिलाफ प्रूव नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तो हम कहेंगे उन्होंने मैनिपुलेट कर लिया, प्रेशराइज कर लिया, बट स्विट्जरलैंड में भी। और नेक्स्ट थिंग कि उन्होंने बजट सेशन, जॉइंट पार्लियामेंट सिटिंग में तकरीर करते हुए कहा था कि वी, आज तक जिसने भी पार्लियामेंट सेशन से खिताब किया वो कहता था आई, माई गवर्नमेंट, और उन्होंने हम का लफ्ज इस्तेमाल किया ओनरशिप लेस बोल के, तो दैट्स व्हाई वी आर इन हिज फेवर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ठीक है, वेरी गुड, आपने ज्वाइन कर लिया पीपीपी? मुझे 2 और जाले मिल गए आज। ज्वाइन कर लिया, ये पार्टी ज्वाइन कर लो फौरन। इन सारी बातों से कि प्रेसिडेंट जरदारी बहुत अच्छे हैं, उनकी पर्सनालिटी वाइज आपने बात की, बहुत अच्छी लेकिन पर्सनालिटी, इससे हमारा मुल्क नहीं चल सकता। लोड शेडिंग खत्म हुई, इससे जो नेचुरल रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है वो खत्म हो रही है, इससे टेररिज्म खत्म। मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कुछ भी खत्म नहीं हुआ, इवन कि हम लोग को माशी बहरान और ज़्यादा। लोड शेडिंग, आवाम से पूछें कि कौन बिजली चोरी नहीं करता। ठीक है, बिजली चोरी आवाम करेगी, बिजली बनाना जरदारी साहब का काम है, चोरी करना आवाम का काम है, रूल बनाना जरदारी साहब का काम है, सिग्नल आवाम तोड़ेगी, हर चीज़ जरदारी साहब करेंगे। भाई जरदारी साहब का काम है लेजिस्लेशन, जरदारी साहब लेजिस्लेशन करेंगे, अमल हमें करना है। अब जरदारी साहब उंगली पकड़ के हमें ट्रैफिक पार नहीं करवाएंगे। ये 2 लड़के बिल्कुल अमल बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई इम्प्लीमेंटेशन किसका फर्ज है कि वो इम्प्लीमेंट करवाए। जो रूल्स बन रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले ही गायब होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि एक बंदा कुंडा डाला, नीचे से पुलिस वाला खड़ा देख रहा है, हाँ भाई ठीक लग रहा है, तो ये कौन करवाएगा इम्प्लीमेंट? आप ये नहीं, ये बीच वाली बात करना चाहिए। सबसे अहम बात तो ये है कि ठीक है, हम सब कुछ कर, जरदारी भी बहुत अच्छे हैं, भाई अल्ताफ़ भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। आप जब भी हम सवाल उठाते हैं, आप सब कहते हैं भाई देखिए, जब क्या नाम है, मुश्तरका गवर्नमेंट होती है
तो क्या होता है कि आप सबकी पॉलिसीज़ भी सामने आ रही होती हैं हर पार्टी की, लेकिन इन सब पॉलिसीज़ में आपकी आवाम कहाँ खड़े हैं? सबसे आम बात ये है, आप सब ने बहुत कुछ किया है, अभी ज़रूरत किन चीज़ों की है और जो क्या नाम है आपके पास वक्त कितना बचा है उसको आप सर्व कैसे करेंगे। और आवाम के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, आपसे उम्मीद है इतने ज़्यादा हैं। हमें एक ट्रेनिंग दी गई थी जिसमें कहा गया था आप बताएं कि आपकी अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा क्या है, आपके लिए मौके क्या हैं। तो हमने एक बड़ा सा क्या नाम है नाम लिख दिया कि मसाइल है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ये है कि उनको हल करना है। आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, वक्त जो है वो हीरोज़ को बनाता है। आप अपने आप को कब साबित करेंगी? अच्छा, एक कॉल भी मैं साथ लेना चाहूंगी और उसके बाद भी फिर ब्रेक आ जाएगी। शर्मिला वेरी हैप्पी, बोलने का तो मौका ही नहीं मिल रहा। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। कौन? आयशा बात कर रही हैं? जी जी आयशा बताइए कैसी हैं? रेगुलर कॉलर हूँ आपकी। जी रेगुलर कॉलर हूँ जी। बिल्कुल आयशा, बिल्कुल, बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। हाँ जी, बस बीच में मसरूफियात थोड़ी ऐसी रही कि सुबह सवाल पूछो, टाइम नहीं मिलता था। आयशा, शर्मिला फारूकी आई हुई है। मैंने बहुत सारे चैनल्स पे बहुत मतलब कोशिश की इनसे बात करने की, बट ऐसा होता है कि कॉल मिलती है। देखो आज मौका मिल गया आपको। लकीली आज कॉल मिल गई है। कैसी हैं शर्मिला आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शर्मिला, आपको 10 साल पहले मैंने आपके घर में देखा था। एक पार्टी थी, गजल पार्टी थी, मैं आई थी वहाँ पे और तब भी आप ऐसी थी माशाल्लाह, आज भी आप ऐसी हैं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा शर्मिला, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, आंटी को भी आपके साथ बैठे हुए देखा था मैंने चैनल पे ARY पे। अच्छा, तब भी सवाल क्या है आयशा? सवाल कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग हुकूमत को, हर कोई हुकूमत पे क्रिटिसाइज कर लेता है, बट हम लोग अपने आप को नहीं देख रहे कि हम क्या कर रहे हैं। सही, ठीक है, क्या चलिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो ये कहना चाह रही हैं कि जो अभी मेरे भाई का जो एक इंडिविजुअल लेवल पे हम अपने आप को ये कह रहे थे कि देखिए जी, हर चीज़ की जिम्मेदारी आप हुकूमत पे नहीं डाल सकते। एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान आपकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। योर राइट इज़ माई ड्यूटी। और ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी उन्होंने। देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि बाहर ममालिक में हमारे पाकिस्तानी भाई टैक्सी भी चला लेंगे, हमारे पाकिस्तानी भाई मैकडोनल्ड्स में काम भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में वो ये काम नहीं करते। बिल्कुल। तो ये तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि मेहनत में अज़मत है और अल्लाह उनकी मदद करता है, अल्लाह उनकी मदद करता है। देखिए, ये बहुत बड़े बड़े जो आज लोग हैं, उन्होंने बहुत छोटे लेवल से मेहनत करके शुरू करी। मेहनत है, बिल्कुल। हम यहाँ तक इस मकाम पे नहीं पहुँचे, हमने मेहनत करी, हमने भी काम किया है। और देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। मैं सिर्फ ये कहूँगी, जो आज की यूथ है, ख़ास तौर पे आप लोग यहाँ बैठे हैं, शॉर्टकट नहीं होती। और कभी भी आप मायूस नहीं हुए। मैंने बहुत दफ़ा मायूसी देखी, लेकिन मैंने कभी अपना जो काम का पैशन है या जो मेहनत करने की जो एक लगन है, उसको पीछे नहीं रखा कि नहीं जी मैंने कोशिश की और मैं कामयाब नहीं, अब मुझे को प्लेट में ला के दे दे, ऐसा नहीं होता। देखिए, बात ये है कि ये बड़ी अच्छी बात आपने करी। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, पान खा रहे होंगे और छिलका ज़मीन पे। बाहर मुल्क में देखिए, बाहर मुल्क के अंदर डेफिनेटली वहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आप निकलेंगे, आप ये करेंगे, आपको फ़ाइन लग जाएगा। लेकिन अपने मुल्क में रह के आप ये क्यों इंतज़ार करते हैं कि लॉ स्ट्रिक्ट हो और वो आपके ऊपर करे? आप वाई वुड डंडा पड़े हमें तो हम कुछ आप करें। कभी भी कचरा अपने घर से बाहर सड़क पे फेंकते हैं? कभी रास्ते से ज़्यादा शॉर्टकट हमें इस मुल्क में ज़्यादा मिलते हैं और गलत रास्ते ज़्यादा। देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है कि हम भी शॉर्टकट के आदी हो गए। हम भी कहते हैं यार इधर उधर कोई खांचा निकालो, शॉर्टकट मिल जाए। बात आपने बहुत अच्छी करी और आप भी बहुत अच्छी बात कर रहे थे याज कि देखिए, बात यह है कि आप कभी भी कचरा अपने घर के अंदर नहीं फेंकते, क्योंकि आपको पता है कचरा मेरा घर साफ होना चाहिए। लेकिन अपने घर से निकल के आप अपने सड़क पे फेंक देंगे कि गवर्नमेंट आके इसे उठाए। देखिए, अगर हम बहुत सारी चीज़ें, में एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया कि बहुत सारी चीज़ों में अगर हम अपनी दुरुस्तगी कर लें बेहतर हो। बिजली चोरी 40% लाइन लॉसेज होती है, जिसके अंदर 11 से 12% होते हैं। इसी टाइम पे क्यों? पहले नहीं होता था? हमेशा होते हैं। अच्छा, हमेशा तो हमने ज्यादा लोड शेडिंग फेस हो गया क्योंकि आबादी बढ़ गई है। जहाँ पर पहले एक घर था, उसमें एक फैमिली रहती थी 5 लोगों की, आज वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं। आज वहाँ पर 50 आपका माइक ब्लॉक हो रहा है। आज वहाँ पर 50 फैमिलीज रह रही हैं, तो जाहिर बात है बिजली ज्यादा इस्तेमाल हो रही है और प्रोडक्शन उस हवाले से हुई। अच्छा, तो आबादी को कंट्रोल करना है, नहीं करना कंट्रोल?
मैं आपको एक बात, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको आयशा देना चाहूंगी, अगर आप ब्रेक पे नहीं जा रही तो। नहीं, ये ब्रेक पे तो नहीं जा रहे हर चीज़ से पहले हमें पूछना जरूरी है। सैलाब में जब हमने अपनी रिलीफ का काम शुरू किया तो हमने लोगों को बॉटल्ड वाटर जो होता है ना, मिनरल वाटर, वो देना शुरू किया। तो एक मिनरल वाटर की बोतल के ऊपर ऐसे 2 लोग बने होते थे और उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ा होता था। तो ब्रांड मैं नहीं बताऊंगी वरना एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी फ्री की उनकी, हमें पता है तो कौन सी ब्रांड। जब हमने उनको देना शुरू किया तो वो पानी नहीं पीते थे, वो फेंक देते थे। हमने पूछा ये क्या हो रहा है? उसने कहा जी आप इसमें दवाई डाल के हमें दे, देखें इसमें 2 बंदे हैं और एक बच्चा है, तो आप जो है हमारे साथ जाती कर रहे हैं, ये आप तो इस लेवल की भी मेंटालिटी बिल्कुल है। वो नहीं चाहते, वो कहते हैं जी हमारी बात है, अल्लाह की देन है और डेफिनेटली अल्लाह मतलब डेफिनेटली ये एक हकीकत है, लेकिन ये मैं कॉन्सेप्ट एक आपको एक माइंडसेट बता रही हूँ। तो ये दीज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी फेस। सो अच्छा, तो लोगों को ये भी नहीं पता कि प्रेसिडेंट का नाम क्या है या फिर प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। उनका तो मकसद है जस्ट रोटी, उन्हें रोटी चाहिए। ये एक बड़ा नेसेसिटीज नहीं प्रोवाइड बड़ा। मैं आपको लेवल ऑफ एजुकेशन की और जो टीचर्स की, जो हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं उनके लेवल में आपको बताती हूँ। मैं उमरकोट गई और उमरकोट में मैंने जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं 9th और 10th क्लास की मैट्रिक और प्री मैट्रिक क्लासेस, उसका विज़िट किया। बड़े बड़े अच्छे टीचर्स थे जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं और जनाब जो कह रहे हैं जो और तनख्वाहें बढ़ाएं। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा जी आपके सिंध के वज़ीर तालीम कौन है? तो उन्होंने मुझे कहा कि बेनज़ीर भुट्टो। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है आपके मुल्क के सदर कौन है? तो उन्होंने कहा जी जनरल मुशर्रफ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग उनको पढ़ा रहे हैं उनका भी लेवल इंटेलिजेंस क्या है और क्या वो पढ़ा रही है, ये कॉमन नॉलेज। देखिए अच्छा, आप इसके पीछे मुझे 30 सेकंड्स दें, मैं बहुत जल्दी में बताती हूँ क्योंकि टाइम कम है। मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा बातें करें। पहले क्या होता था, आज से कई साल पहले ये होता था, कहीं नौकरी नहीं मिली, तेरा चाचा मेरा मामा टीचर बन जाओ, तनख्वाह तो मिलेगी। बिल्कुल ये होता था ना, बिल्कुल। अभी लोग यही सोचते हैं कुछ और करने को नहीं है तो टीचर बताती हूँ अब क्या हो रहा है। सिंध एजुकेशन रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट है विच इज़ फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड यूरोपियन यूनियन। वो क्या करता है कि अब उसने क्राइटेरिया दे दिया है कि जी ये टेस्ट होगा, IBA का बना हुआ टेस्ट होगा, उसमें जब 60% पासिंग मार्क्स होंगे तो आप प्राइमरी टीचर बनेंगे। अच्छा, ये टेस्ट होता है और टेस्ट के जो रिजल्ट्स आते हैं वो वर्ल्ड बैंक थर्ड पार्टी से वेरीफाई करता है, हमारी बात पे यकीन नहीं करता। आपको याद होगा हैदराबाद में केस हुआ था, हैदराबाद प्रेस क्लब के बाद वो एहतजाज कर रहे थे कि जी हमें नहीं लिया। वर्ल्ड बैंक ने उनकी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करी, उन्होंने कहा जी वी आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि वर्ल्ड बैंक अब उन टीचर्स की तनख्वाहें देता है, वर्ल्ड बैंक उनको ट्रेनिंग देता है। तो पिछले 4 साल से ये हो रहा है। देखिए अब लेकिन पुराने टीचर्स को आप निकाल नहीं सकते, नौकरी से तो हमने किसी को निकालना नहीं है। अच्छा ऐसे देखें प्राइवेटाइज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने डाउन साइजिंग करी तो हुकूमत बीच में उन्होंने इंटरफेयर किया कि जी वापस रखो। तो ये चीजें हैं। अच्छा एक कॉल लेनी है हमने मिसेस शहजाद की, जो कल भी हमारे शो में हमारे साथ थी, बहुत अच्छा बोलती हैं। जी मिसेस शहजाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। मिसेस शहजाद आपको पता है टाइम कम है, जल्दी बोलना है। जी चलें जी, मैं जल्दी जल्दी बात करती हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कल बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, बहुत थैंक यू फॉर कमिंग। फिर बुलाएंगे आपको कल। जी इंशाल्लाह जरूर। अच्छा मैं ये सिर्फ बात करना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने परसों भी रजा साहब के उसमें फोन किया था, कल मैं आई भी थी शो में, तो मेरी जब उन दोनों से बात हुई तो उन हजरात ने यही कहा कि हम ठीक है हुकूमत में तो आए पर हमारे पास इख्तियारात नहीं है। मैं ये बात कर चुकी हूं। जिनके पास इख्तियारात हैं वो तो आज यहाँ मौजूद हैं, तो हमें बहुत अच्छा मौका मिला है आज उनसे सवाल करने का। पहली बात मैं ये कहूंगी कि जो आपके स्टूडेंट बैठे हैं जो ये बात अभी कर रहे थे कि रोटी कपड़ा और मकान, ये भुट्टो साहब का नारा था, ठीक है ना। तो अब इसमें एक जरदारी साहब ने एक आगे इजाफा कर दिया है इस नारे में, मतलब इजाफा उन्होंने नहीं किया, वो मैंने ही किया है, लेकिन मैंने इस नारे में एक इजाफा कर दिया जरदारी साहब की तरफ से। अच्छा। रोटी कपड़ा और मकान पाकिस्तानियों का कर दो जीना हराम। अच्छा। रोटी कपड़ा और मकान पाकिस्तानियों का कर दो जीना हराम। अच्छा ठीक है ना, ये नारा है। अब आप ये बताइए कि ये लोड शेडिंग की बात इनसे की जाए या महंगाई की, तो महंगाई तो 200% करने वाले तो यही लोग हैं। जरदारी साहब की बहन के शेयर हैं वहाँ पे कैसे में, वहाँ कुछ नहीं होगा। अच्छा। उस इदारे को कुछ नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम टैक्स पे करते हैं, हमारे टैक्स पे करने पे अयाशी ये लोग करते हैं। इतनी महंगी महंगी रिपोर्ट आजकल मीडिया पे आ रही है, इनके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। हिना रब्बानी का जो है 7 करोड़ का इनका बिल आया है,
जो इनकी फैक्ट्री है, और इन्होंने इंस्टॉलमेंट कराई है और केसी वालों ने 3000 इंस्टॉलमेंट की है। सही, ठीक है ना। आवाम जो पिस रही है यहाँ पे, हम अब आपको मैं बताऊं कि होना कुछ भी नहीं है। ये 4 साल में पानी सर से गुजर गया है। आवाम ने सिर्फ अब आना है सड़कों पे, हमने खुद ही सही इनकलाब आना है। थैंक यू मिसेस शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। इनकलाब की ज़रूरत है, इस पे भी बात करते हैं। एक और कॉल लेनी है, बड़े लोग होल्ड कर रहे हैं, मैं चाह रही हूँ 7 कॉल दे लें। जावेद साहब की कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जावेद साहब जल्दी से बोलिए। अच्छा जी, मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी थी कि जितने भी हमारे सियासी लोग हैं ये सारे पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट होकर आते हैं। क्या करते हैं? लेकिन जब ये जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जी जितने भी हमारे सियासी लोग हैं, जितने भी जो किसी भी जी वो क्या करते हैं पाकिस्तान से? पूरे पाकिस्तान से जितने भी हमारे ये सियासी लोग हैं, जो भी हुकूमत में हैं या नहीं है, जितने भी जी वो क्या होते हैं लोग, जितने भी हैं, वो जितनी वफादारी अपनी एनर्जी सर्फ करते हैं अपनी पार्टी को सपोर्ट करने में अपनी। अच्छा जी वो काट दी गई है कॉल। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा वो कह रहे हैं और कॉल ले। अच्छा ओके जी जी ब्रेक ले लीजिएगा। आहिस्ता मेरे कान में आहिस्ता बोले प्लीज। कॉल दें प्लीज। हेलो जी 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 हेलो, कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर अनवर, बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनी। Shamina Farooqi in your studios, and first of all I would like to say that I am not having any intention to splice the field to any political party, political leader or the bureaucracy. जब ये लोग तशरीफ लाया ऐसे 4.25 साल पहले और इन्होंने अनाने हुकूमत अपने हाथ में संभाला, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो पावर और एनर्जी की थी। बिल्कुल। और पावर और एनर्जी की जो प्रॉब्लम थी, अगर ये उस वक्त टैगल करते और उसको हैंडल करते सही मानों में, तो मेरा ख्याल 4.25 साल एक अच्छी खासी मुद्दत होती है, जिसके अंदर आज 18-20 घंटे की जो उस वक्त भी लोड शेडिंग थी वो देखने में नजर अभी भी है। अच्छा डॉक्टर अनवर आपको क्या लगता है डैम एक दिन में नहीं बन सकते? आपको क्या लगता है डॉक्टर अनवर के किस तरीके से हैंडल करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था? देखिए डैम्स बनाने के लिए वक्त दरकार होता है, लेकिन थरकोल जो था अगर उसकी टेक्निकलिटीज और एक्सपर्टीज को देखा जाता और उस थरकोल के जरिए बिजली पैदा करने की कोशिश की जाती, जिसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 4.25 रुपए पर यूनिट होती है। अच्छा। पानी से जो बिजली पैदा की जाती है उसकी कॉस्ट जो होती है वो तकरीबन ₹1.55 पर यूनिट आती है। लेकिन हमने थरकोल को 4.25 साल में भी डेवलप नहीं किया। शॉर्टफॉल सिर्फ 6,500 मेगावाट का है, कोई इतना बड़ा शॉर्टफॉल नहीं था जिसको नहीं किया जा सकता था। वक्त अभी भी इनके हाथ में है, इनको चाहिए कि पॉलिसीज के तहत चलें ताकि मुल्क और कौम की भलाई इसी में है। इनका वोट बैंक भी ऊपर चला जाएगा अगर पावर एनर्जी का क्राइसिस खत्म होगा। और किसी मुल्क की तरफ का राज आखिर में मैं बता दूं, पावर और एनर्जी में सारी चीजें खुद ब खुद रिजॉल्व होती हुई आपको नजर आएंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर अनवर, थैंक यू सो मच। हाँ जी ब्रेक तो नहीं है? ब्रेक कितनी देर में लेनी है हमने? अभी हैं 3 मिनट। अच्छा चलें जी। देखिए पहली बात लोगों के बाद अब उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा। नहीं नहीं आई एम सॉरी, शर्मिला बोले। अच्छा मुझे बोल लीजिए ब्रेक के बाद। देखिए पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहिबा नहीं डॉक्टर अनवर साहब हैं। डॉक्टर अनवर साहब एनर्जी क्राइसिस जो हैं, मुझे नहीं पता किस चीज़ के डॉक्टर हैं, शायद मेडिकल के डॉक्टर हों, लेकिन शायद उतना उनका एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है एनर्जी प्रोडक्शन के हवाले से। एनर्जी प्रोडक्शन होती है 3 लेवल्स में, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की अगर आप बात करें तो 5 साल मंसूबा होता है, मिड टर्म की बात करें 7 साल और लॉन्ग टर्म तो 10 ईयर्स। ठीक है। इस हुकूमत ने आते ही सबसे पहले स्मॉल डैम्स के हवाले से चाइना से बात करी। 8 स्मॉल डैम्स सिर्फ सिंध में बनाए जा रहे हैं। किस लेवल पे पहुंच चुके हैं? एक डैम बनाने के लिए आपको 10 से 12 साल दरकार है। ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपकी मंगला की रेजिंग हो रही है, डैम जो है वो आपका बन रहा है। देखिए इन डैम्स पे काम करने के लिए अरबों रुपए की ज़रूरत होती है। थरकोल के हवाले से बात करिए, शायद डॉक्टर साहब ने इस दफ़ा का बजट नहीं पढ़ा। हर साल हम 10 अरब रुपए रखते हैं क्योंकि हमें वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। सही। ये थरकोल में इन्वेस्टमेंट के लिए चाइनीज़ कंपनी पहले भी आई थी मुशर्रफ के दौर में, लेकिन उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब की अगर उन्होंने स्पीच सुनी हो कराची में तो उन्होंने कहा कि जनाब सैफुर रहमान ने उनको भगा दिया, सारे इन्वेस्टर्स को डाला जेल में और उनको भगा दिया। केटी बंदर पे शहीद बीबी ने प्रोजेक्ट शुरू किया था, नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ सूबाई तासुब की वजह से उसको बंद कर दिया। अच्छा। अगर वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाते
तो आज हमें पता नहीं होता कि जी व्हाट इज लोड शेडिंग। सही, हमने दोबारा 4 साल पहले आके इनको शुरू किया है और हम यही कहते हैं कि जनाब इट टेक्स टाइम। लोग जब काश के ऐसा कोई जादू की छड़ी होती कि हम बिजली को डब्बे में बंद करके यहाँ ले। अच्छा, मेरा सवाल ये कि अब आपकी गवर्नमेंट अब इलेक्शन आएगी तो पता नहीं कौन हुकूमत में होगा, तो वो प्रोजेक्ट से खत्म हो जाएंगे? खुदा करे ऐसा ना हो, लोग अपने माजी से सीखें, पहले की तरह ना हो कि जी किसी और की गवर्नमेंट आए तो पीपल्स पार्टी के बनाए हुए प्रोजेक्ट बंद कर दो, बिल्कुल, तो उसके प्रोजेक्ट, क्योंकि बहबूद तो मुल्क का, बिकॉज़ इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, रुक जाती हैं चीजें। थर्कोल में अगर डॉक्टर साहब जो हैं पढ़ लें सिंध का बजट, 2016 से पहले वहाँ बिजली पैदा होना शुरू नहीं हो सकती, ओके, और 2020 में लोड शेडिंग होती 2020 नहीं, उसके अलावा हमने इस 4 सालों में 3700 मेगावाट जो है नेशनल ग्रिड के अंदर ऐड किया है मुख्तलिफ मंसूबों के अंदर। अच्छा, हमने झिम्पीर के अंदर विंड एनर्जी शुरू करी है 50-50 मेगावाट की, जो हमें अलाउड था। ठीक है, सिंध इज द ओनली प्रोविंस जिसके पास एक प्रोविंशियल पावर पॉलिसी है। किसी और सूबे ने आज तक पावर पॉलिसी नहीं बनाई। 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस के पास ये इख्तियार है कि आप अपने पावर प्रोजेक्ट लगाएं। आज कोई साल होने को आया, किसी और सूबे के पास नहीं है, सिर्फ सिंध के पास है और सिंध ने इस पे बहुत पहले से काम शुरू कर दिया था। दूसरी अहम चीज़ ये है कि बात उन्होंने करी रोटी कपड़ा और मकान की और उन्होंने नारा लगाया, शहजाद की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, उनका अपना एक ओपिनियन होगा, लेकिन इट्स अ 2-वे ट्रैफिक। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी भी होती हैं। हर चीज़ को बिगाड़ के आप कहें कि जो हुकूमत आए सवारे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हर मुल्क के सिटीजन्स के कोई ना कोई ड्यूटीज़ होती हैं और दूसरे ममालिक के अंदर आपको पता है अमेरिका में अपनी तनख्वाह में लोग 70% टैक्सेस दे देते हैं। That's true. Alright? देते हैं। हमारे मुल्क में लोग खांचे निकालते हैं टैक्स ना देने के, लेकिन गरीब आदमी टैक्स दे रहा होता है और जिसके पास सब कुछ होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। आयशा, लेट मी करेक्ट यू, वही है, सिर्फ वही आदमी टैक्स देता है जो नौकरी पेशा है, क्योंकि उसके जो टैक्स है वो एट सोर्स डिडक्ट होके ऑलरेडी आता है। That's true. नौकरी पेशा लोग देते हैं, आप और मैं देते हैं क्योंकि हमारा टैक्स डिडक्ट होके आता है। अगर हमें भी वकीलों की तरह कैश में तो हम भी बिल्कुल हम ना कभी दें। वकील जो लेता है 1 करोड़ रुपए फीस के अंदर दिखाता है कि जी 2 लाख रुपए लिए और उस पर टैक्स देता है। जो ब्रेक लेनी है जी इस पॉइंट पे, ब्रेक के बाद आप सबकी सवालात और बातें सुनेंगे। नाजरीन, ब्रेक के बाद हमें जल्दी से ज्वाइन करें, ये वक्त है मेरा। वापस आ चुके हैं। वेरी बैड, वेलकम बैक। ये वक्त है मेरा में, और जी आपका सवाल है, बड़ी देर से आप कुछ पूछना चाह रही हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में डेली 45 लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मेरा ये सवाल है कि आप जो आवाम के लिए रोशनी की किरण क्या पैदा करें फ्यूचर में के लिए, उनके लिए क्या करेंगे कि वो जो है उनको भी रोशनी नजर आए, कुछ नजर आए, उनको सिर्फ डार्कनेस नजर आता है। इस पर हर कोई ये कौन सी रिपोर्ट की आप जिक्र कर रहे हैं? मैंने एक रिपोर्ट पिछले जो मैगजीन में पढ़ा था उसके बारे में बता रही हूँ। मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी, आई एम सॉरी। आप चलो ये रिपोर्ट ना हो, लेकिन वैसे बड़े लोग मर रहे हैं, बड़ा देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर लोग मुख्तलिफ वजूहात की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। हमारे मज़हब में अपनी जान लेना हराम है, तो मुश्किल हालात हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। हराम है शर्मिला जो हो रही है हमारे मुल्क में, नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सारी नहीं होनी चाहिए। करप्शन, हम इस्लाम का बड़ा दावा करते हैं और हम कहते हैं हम सबसे बड़े गैरतमंद हैं और सबसे बड़े मुस्लिम हैं। जो लोग बैठ के दूसरों के ऊपर प्रीच करते हैं, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो खुद कभी अपने गिरवान में नहीं झांकते कि वो कितना प्रीच कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस लोगों से करवाना चाहते हैं। फ्यूचर प्लान बताएं। देखिए, फ्यूचर प्लान यही है कि जो प्रोजेक्ट्स इस हुकूमत में लगाए हैं वो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द ईयर बहुत सारे कंप्लीट होंगे। मज़ीद ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो आइंदा आने वाले सालों के अंदर होंगे। हम रहें ना रहें, वो प्रोजेक्ट्स चलने चाहिए क्योंकि इवेंचुअली वो आवाम की बेहतरी और भलाई के लिए है। इश्यूज दुनिया भर में हैं, का तो चलो हमने भी बात की। देखिए मैं एक बात बताऊँ आयशा, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग समझते हैं यू शुड गो इन गूगल और आप दुनिया भर में देखें कि कितनी डाउन साइजिंग हो रही है, कितनी दुनिया भर में हर जगह लोग अपनी कंपनी से रिट्रेंच कर रहे हैं लोगों को। और पाकिस्तान की भी स्टैट्स उठा के आप देख लें कि किस किस कंपनी से कितने लोग निकालें, कोई एक नहीं मिलेगा आपको। ऑल्दो आपके दायरे खसारे में भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी को निकाला नहीं जा रहा है।
सिवाय केसी जो प्राइवेटाइज्ड है, पीटीडीसी जो प्राइवेटाइज है। 4 साल में नहीं करवाए तो क्या 1 साल में सब हो जाएगा? नहीं, मैं तो ये दावा कर ही नहीं रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो हमने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं वो आइंदा आने वाले 2, 3, 4 सालों में मजीद कंप्लीट होंगे। जो वो माइक दे नहीं, मैं देखिए मैंने आपसे कहा ना, हम रहें ना रहें, जो भी आए उन प्रोजेक्ट्स को बंद ना करें, क्योंकि इवेंचुअली देखिए, क्योंकि वो इवेंचुअली आपकी भलाई के लिए, अगर थर्कोल पे हम काम कर रहे हैं, ये ना हो कि कल हम ना रहें तो कोई और आके वो थर्कोल के प्रोजेक्ट्स बंद कर दे। जो हमने डैम शुरू करे हैं वो दूसरे लोग आके बंद ना कर दें, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए हैं। जब आसिम कमाल साहब, जब हमारे जो हमारे वजीर हैं आसिम साहब, डॉक्टर आसिम साहब, वो सवाल करते हैं कि जी लोड शेडिंग कम हो जाएगी, उसके बाद लोड शेडिंग क्यों बढ़ जाती है एकदम से? नहीं, डॉक्टर आसिम पानी और बिजली के वजीर नहीं है, बहुत बढ़ गया। अच्छा, दूसरा वो पेट्रोलियम के वजीर हैं, डॉक्टर आसिम पेट्रोलियम के वजीर हैं। हाँ, लेकिन वो बिजली की बात नहीं करते। अच्छा, आप शायद नवीद कमर साहब की बात, नवीद कमर साहब ने तो लेकिन टाइम दिया उन्होंने 2018 का। 18 दूसरा ये कि आपका देखिए, जो शख्स आपको उम्मीद दे रहा था, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, जो लोग आपको एक पॉजिटिव उम्मीद दे रहा था उसको आपने बड़ा मजाक उड़ाया। जो आदमी आपको हकीकत बता रहा है वो भी आपको पसंद नहीं है, तो अब आप चूज कर लें कि विच वन डू यू प्रेफर। नहीं, दूसरे अच्छा, दूसरे ये देखिए, हकीकत ये है कि अभी मुल्क से लोड शेडिंग खत्म होने वाली नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल देखिए, एक चीज बताऊं, एक चीज मैं आपकी लोड शेडिंग के वाले से एक बात बता दूं। दुनिया में मुझे कोई एक मुल्क, बगैर ना बोलो, दुनिया में आपसे मैं सवाल करती, दुनिया में कोई एक मुल्क मुझे बता दें जहां पर दुकानें दोपहर के 2 बजे खुलती हों, सिवाय पाकिस्तान की, इंडिया समेत कोई एक मुल्क बता दें। दुनिया भर में दुकानें खुलती हैं सुबह 9 बजे, शाम को 6 बजे बंद हो जाती हैं, वो जो डे लाइट है उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे मुल्क में बिल्कुल, अगर ये कहें कि भाई सुबह 9 बजे दुकानें खोल लो और शाम को 6-7 बजे बंद कर लो तो एहतजाज हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, क्योंकि लोग फारिग ही नहीं होते, लोगों की नौकरियां होती हैं, शॉपिंग कब करेंगे? नहीं, तो दुनिया भर में लोग काम करते हैं, दुनिया भर में लोग 6 बजे बंद होती हैं दुकानें। पाकिस्तान में तो कम है, दुनिया भर में तो मर्द औरतें बराबर के काम करते हैं और वो उसमें अपना कारोबार भी करते। सिर्फ सैटरडे को शाम 8 या 10 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, ओनली वन डे, संडे को भी 12 बजे, जिससे बहुत ज्यादा सेविंग होती है एनर्जी की। एग्रीड। अल्लाह ताला ने रोशनी दी क्यों है? काम करने के लिए। दहशतगर्दी का क्या फ्यूचर प्लान है जी? उसके खिलाफ देखिए, दहशतगर्दी के ऊपर आपकी हुकूमत और आपकी फौज मुश्तरका तौर पे कार्रवाइयां कर रही है। दुपट्टा माइक पे किसी किस्म का दुपट्टा नहीं है। जब मैं अच्छी बात करती हूँ तो उनको आवाज नहीं आती है। देखिए, स्वात में आपका पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकता था। आपको याद है बीबी साहिबा के आखिरी जलसे में ने बात की थी। आज स्वात में पाकिस्तान का झंडा है। आपकी मजीद इलाकों के अंदर जहाँ पर प्रॉब्लम्स है वहाँ पर आपकी फौज कार्रवाई कर रही है, बिकॉज दे आर इक्विप्ड टू डू इट। ये उनका काम है। पेशेंस। आप देखिए कि इस जंग के अंदर आपको ये रियलाइज करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके हीरोज हैं। पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी की जंग में आपके मुल्क में 34,000 लोग शहीद हुए हैं। ये कुर्बानियाँ हैं। आगे का क्या प्लान है जी? हम अब मुस्तकबिल की बात करना चाह रहे हैं। का प्लान ये है कि इसी तरीके से हमने जो अपनी एक स्टैंस है, अपना जो एक हमारा एक हमारी जो एक लगन है, जो हमारी एक फोर्सफुल लगन है, उसको हमने कंटिन्यू रखना है। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जब हम भूल जाएंगे कि जी दहशतगर्दी क्या होती थी। अनफॉर्चुनेटली 9/11 से पहले हमें नहीं पता था कि दहशतगर्दी क्या होती है। पाकिस्तान में कभी बम धमाका नहीं हुआ था। मेरे पास आपके माइक में कोई प्रॉब्लम? कभी हमें नहीं पता था कि दहशतगर्दी क्या होती है, बम धमाका क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली एक आमिर ने जाके इस तरीके से डील करी अमेरिका के साथ जाके कि आपके मुल्क में 35,000 लोग शहीद हो गए, 34,000 लोग शहीद हो गए, लेकिन अमेरिका में आज तक कोई मसला नहीं आया उसके बाद। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने करेक्ट करनी है, इंस्टीट्यूशनली करेक्ट करनी है। आज भी आपके मुल्क में ऐसे लोग हैं जो दहशतगर्दों को मसीहा कहते हैं, जो दहशतगर्दों को फंड करते हैं। आपके इदारों में आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऐसे लोग आज मौजूद हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहती, जो बहुत से लोगों को कहते हैं कि नहीं जी वो दहशतगर्द नहीं था। आपके मुल्क में आज भी वो कादरी जो है जिसने सलमान शहीद साहब को शहीद किया, उसके लिए रैलियां निकलती हैं और साबिक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके वकील हैं, सपोर्ट करते तो ये कुछ देखिए, कुछ आपने अपना इंटरनल हाउस इन ऑर्डर करना है, कुछ आपके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपको करेक्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल है। अच्छा जी, एक कॉल लेते हैं, छोटी सी कॉल। हाँ बिल्कुल एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरमा, मैं शकील अहमद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी बिल्कुल।
तो ये मेरी प्यारी बहन शर्मिला फारूकी साहबा बैठी हैं और ये ऐवान इक़्तिदार के बहुत ज्यादा करीब हैं। बिल्कुल। तो मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि 14 और 15 अप्रैल को जनाब सदर पाकिस्तान जरदारी साहब मुल्तान में आए थे। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने सराइकियों के साथ बहुत सारे वादे किए थे कि हम सराइकी बैंक बना रहे हैं, हम सराइकी सूबा बना रहे हैं, और अब 9 जून से भी आगे तारीख पहुंच चुकी है, तो ना सराइकी बैंक बना है ना कोई सराइकी सूबे का वो हुआ है। तो ये जितने भी इनके वादे हैं, रोटी कपड़ा मकान, क्या हुआ तेरा वादा, ये सारी चीजें मुझे शर्मिला बीबी से ये पूछना है कि ये सिर्फ वादे पे वादे करते रहेंगे या कुछ देंगे भी सही आवाम को? अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मेरे भाई ने देखिए जहाँ तक अच्छा वो ब्रेक के बाद जवाब देना होगा शर्मिला क्योंकि आपके माइक में प्रॉब्लम आ रही है और इमरजेंसी ब्रेक है। वो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर दुपट्टा, वो कोई और प्रॉब्लम है क्योंकि दुपट्टा तो है ही नहीं उस पर। जी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, जल्दी से वापस आते हैं और अपनी कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे। ये वक्त है मेरा। आ चुके हैं हम जी नाजरीन, ये वक्त है मेरा में वापस आ गए हैं और ब्रेक से पहले एक वो सवाल था मुल्तान वाले भाई का। उन्होंने सराइकी बैंक की बात करी। देखिए 2 महीने में बैंक खड़ा नहीं हो जाता। मैं भी यही सोच रही थी। हाँ, हमने भी सिंध बैंक का जब प्रेसिडेंट साहब ने ऐलान किया था तो उसको भी तकरीबन चंद माह लगे थे और सिंध बैंक अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। प्रोसेस शुरू हुआ है? डेफिनेटली प्रोसेस शुरू हो गया है। मतलब व्हेन द प्रेसिडेंट स्पीक्स ही जस्ट डजंट स्पीक, he walks the talk। तो डेफिनेटली सराइकी बैंक भी बनेगा और ये प्रेसिडेंट साहब की एक इनिशिएटिव था जो चाहते थे कि सराइकी स्पीकिंग लोगों के लिए। कब तक वो एक्सपेक्ट करें कि कपल ऑफ मंथ्स मे बी ज़्यादा जल्दी एक्सपेडाइट हो जाए, लेकिन बैंक बनाना कोई रातों रात की बात नहीं। दूसरी चीज़ उन्होंने बात करी सराइकी सूबे की बात करी। मैं इसे सराइकी सूबा इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि फिर इस तरह लगता है कि शायद ज़बान की बुनियाद पर बनाया जा रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं। साउथ पंजाब की बात की जा रही है। प्रेसिडेंट साहब ने ऑलरेडी स्पीकर साहिबा को एक लेटर लिखा है कि जनाब कमीशन बनाया जाए क्योंकि कंसेंसस डेवलप करना है। PMLN की डिमांड थी कि जी कमीशन बना दिया जाए। आपको याद है कि पंजाब असेंबली में यूनानिमसली पास हुआ था एक रेजोल्यूशन 2 माह कबल कि सराइकी सूबा बनना चाहिए और इसमें एक कमीशन बनाया जाए। फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने कहा था और फेडरल गवर्नमेंट ने कमीशन तकरीबन बना दिया है। स्पीकर साहिबा ने नॉमिनेट करना है। अच्छा सूबा बनाना, अगेन मैं एक बात बताऊं कि सूबा बनाना कोई रातों रात की बात नहीं है। सूबा फौरी तौर पे नहीं बन जाता। पीपल शुड रियलाइज दिस कि यू आर क्रिएटिंग अनदर प्रॉब्लम। फायदा भी कितना है या नहीं है? नहीं, देखिए इश्यूज हैं, सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं लोगों को कि जो लिया से उठ के आता है 14 घंटे सफर करके लाहौर, वो बेचारा मर जाता है अपना काम कराने के, और सुबह जब सरकारी आदमी आपको नहीं मिलता फिर वो 14 घंटे जाता है। सीरियस इश्यूज। और अभी भी आप पंजाब बजट के अंदर देखें तो सदन पंजाब के लिए उन्होंने बहुत कम बजट में हिस्सा रखा है, तो वो दे आर डिप्राइव्ड पीपल। बट वो प्रोजेक्ट्स हम बात कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत में जी आपने क्या किया है, फ्यूचर में क्या हो रहा है, तो यूसर ऑब्वियसली टाइम चाहिए। कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं आपकी हुकूमत में और जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हमें प्रूफ दे रहे हैं उसका? देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 3700 मेगावाट हम इस पिछले 4 साल में नेशनल ग्रिड को ऐड कर चुके हैं। उससे पहले मुशर्रफ दौर में 9 साल के अंदर 9.5 साल के अंदर 1 मेगावाट भी ऐड नहीं किया और पॉपुलेशन। फिर आप एक चीज़ अप्रिशिएट कीजिए कि बेनज़ीर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत आपने 81 स्टेट ओन कंपनीज में 12% शेयर आपने मुलाजमीन को मुंतकिल किया है। OGDC का मैं आपको एग्जाम्पल लूंगी। जो ड्राइवर 18,000 रुपये तनख्वाह कमाता था, आज वो 1.5 करोड़ रुपए के शेयर्स का मालिक है। ये लोग रियलाइज नहीं करते कि जो शेयर्स मुंतकिल हुए हैं अब वो मुलाजमीन कंपनी शेयर ओनर्स बन गए हैं, चुके हैं। ठीक है, दे आर नो लॉन्गर एम्प्लॉइज, दे आर ओनर्स। तो ये वो चीज़ें हैं। उसके बाद आप देखिए कि इस दफ़ा भी आपने 1 लाख जॉब्स देनी है आने वाले साल के ना। ये जो अभी बजट आया है सिंध के ना अलग आपने 80,000 जॉब्स देनी है। बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आप उठा लें तो 3-3 लाख रुपए कुरानंदाजी से हर घर को दिया जा रहा है, जो 742 फैमिलीज एवरी 3 मंथ्स। 3 लाख रुपए एक ऐसी रकम है इससे आप छोटा मोटा अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है। मजीद आपने अपनी PIA को रिस्ट्रक्चर करना है। आप मजीद प्लेन्स लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि प्लेन्स हमारे पुराने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल लेना पड़ेगा वरना बंद हो जाएगी। बिल्कुल। उसके अलावा आप देखिए कि मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर जो आपकी स्टेट ओन कंपनीज हैं उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं। वी ब्रिंगिंग प्रोफेशनल पीपल, ये तमाम चीज़ें हैं। रेलवे हुकूमत फिर से आई आपकी इंशाल्लाह, अगर उम्मीद है
कि वोट मिलेंगे इस दफ़ा? कितनी उम्मीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए हर दफ़ा ये कहा जाता था कि जी पीपल्स पार्टी ख़त्म, और बार बार लोग इसीलिए वोट देते क्योंकि पीपल्स पार्टी कुछ ना कुछ डिलीवर करके तो जाती है ना। आप पिछले 4 साल में देखें कि ना जाने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से लेके एक एक बंदे पीपल्स पार्टी को ने सिर्फ अदालतों में हाज़िरी दी है। मैं कल रहमान मलिक साहब का एक स्टेटमेंट सुन रही थी और वो बड़ा मुझे अच्छा लगा, दिल को लगा कि दुनिया भर में लोग सुबह तैयार होते हैं और कहते हैं कि जी आज हमें दफ्तर जाना है। हम सुबह तैयार होते हैं, कहते हैं जी चले जी 3 वकील खड़े हैं, आज कौन से कोर्ट में हाजिरी, आज कौन से कोर्ट में हाजिरी, और कौन से चैनल पे भी जाना है, मतलब। और हम हमेशा देखें इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो होती है ना वो हमेशा डिफेंसिव पे होती है क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें जवाब दे। पूछना मैं ये चाहती हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी फिर से गवर्नमेंट में आई तो तब कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो पाएंगे और किस तरह चीजें बेहतर हो पाएंगी? सबसे अहम चीज़ तो ये है कि एनर्जी क्राइसिस। अभी भी जब प्रेसिडेंट साहब चाइना गए थे तो उन्होंने एक सबसे अहम बात जो की है चाइनीज़ कंपनी से वो ये है कि आप एनर्जी सेक्टर में आके इन्वेस्टमेंट करें। एनर्जी क्राइसिस। दूसरी चीज़ ये है, उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आपकी जो वॉर एंड टेरर के हवाले से जो आपकी जो एफर्ट्स हैं उसको आपने पाए तकमील तक पहुंचाना है। ये दो चीज़ें हल हो गई। कैसे होंगे ये जो दहशतगर्द हैं? दहशतगर्दी के हवाले से आप एक तो देखिए अफगानिस्तान से जो आपकी इंटरनल पीस है पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान की सिचुएशन से लिंक्ड है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जब कार्रवाई होती है तो क्रॉस बॉर्डर करके यहाँ पर लोग आ जाते हैं। और आप देखें यहाँ पर सेफ हेवन्स बनाए हुए हैं लोगों ने। जब उसामा बिन लादेन यहाँ मिल जाता है और अब अमेरिका कहता है कि अल-ज़वाहिरी भी यहाँ पर है तो ये बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। आपने ताल्लुकात अपने ऑन द राइट ट्रैक लाने हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। अमेरिका आपका दुश्मन नहीं है ना भारत आपका दुश्मन है। हो जाता है कि किसी भी मुल्क का बंदा उठ के हमारी कंट्री में आके रह रहा होता है, बाकायदा उसकी रिहाइश होती है और हमें पता ही नहीं होता। मैंने आपसे शुरुआत में एक बात की थी कि आप हुकूमत को चीज़ के जिम्मेवार ठहराते हैं। ये तो उन लोगों से पूछे कि जो उसामा बिन लादेन 5 साल से वहाँ कैसे रह रहा था, बराबर में काकूल है। देखिए बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ख़ुद अपने अंदर दुरुस्त करनी है। मैंने कहा ना आपके मुख्तलिफ इदारों में आपकी मुख्तलिफ, कल आपके पास शायद जमात इस्लामी आ रही, ये देखिए मैंने जमात इस्लामी के कराची के जलसे में देखा है 6-6 साल की बच्चियां हैं, उन्होंने काला पट्टा बांधा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कलमा और हाथ में टॉय गन है। 6 साल की बच्ची को अगर आप टॉय गन देंगे किताब की बजाय तो 12 साल की बच्ची असली गन उठा के मारेगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपने खुद दुरुस्त करनी है और गैरत को इतनी जल्दी ना बीच में ले आया करें। हम बड़ी गैरतमंद कौम है, हम बड़े मुश्किल हालात से बड़े फ़ख्र के साथ और बड़ी सक्सेस के साथ हम बाहर निकले हैं। हमारे 24 फ़ौजी शहीद हुए सलाला चेक पोस्ट पे, हमने आज तक नेटो सप्लाईज नहीं खोली और हमने शमसी एयरबेस वापस दिया किसने था? ये सवाल आप कीजिएगा PMLN से। क्या सवाल है? ये बहुत सारी चीज़ें सवाल होगा ये अब शो का। ये मेरा सवाल ये है कि असले की रोकथाम के लिए हमारे जो पार्लियामेंट है अब तो कोई ऐसा बिल पेश नहीं हुआ, कोई मंजूर नहीं हुआ कि इतनी वाफर मिक़दार में आ रहा है। और आपने दूसरा कहा था कि सवात में फ्लैग पाकिस्तान नहीं होता था, अभी बलूचिस्तान में नहीं हो रहा, आप उस पर क्या कर रहे हैं? लियारी में जो हालात क्रिएट हो रहे हैं, अब तो ऐसा है कि आप देखते हैं कि शनाख्ती कार्ड किसी बलोच का है तो उसे उठा के लेके जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये सिंध में भी अब हो रहा है, ये हालात सिंध में क्रिएट हो रहे हैं। कौन बात करेगा उसको भी दे दो माइक, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। अच्छा मेरा एक सवाल है, लेट्स सपोज कि इस गवर्नमेंट को 5 साल और दे दिए जाए तो क्या ये सिचुएशन पे ओवरकम कर लेगी जो यहाँ पे है? मेरा भी यही सवाल था, इनिशियली उसी पे बात हो रही थी, इनको क्या ओवरकम कर लेगी या नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई वुड जस्ट टेक 30 सेकंड्स टू आंसर दिस। देखिए जहाँ कहीं पॉलिसीज़ का तसलसल होगा वहाँ पर वो डिलीवर होना शुरू हो जाते हैं। आमिर का दौर आप क्यों कहते हैं कि जी बेहतर था? क्योंकि आमिर 9-10 साल गुजारता है, उसकी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उसका तसलसल होता है। अगर आप रोक देंगे बीच में, अगर आप रोक देंगे बीच में तो जो उसके इफेक्ट्स आने हैं, जो उसके फ्रूट्स आने हैं वो रुक जाते हैं। इस तरह मैंने प्रोजेक्ट्स का बताया 5 से 10 साल लगते हैं हर प्रोजेक्ट को कम्प्लीशन के लिए। बलूचिस्तान की बात मैं बताना चाहती हूँ। देखिए इंडिया में इस वक्त 15 से 16 तहरीक चल रही है अलहदगी की। जो लोग पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं, जो लोग पाकिस्तान से अलग होने की बात करते हैं, वी डोंट टॉक टू देम। इस तरह नहीं होता कि ये सूबा अलग कर दो, अलग मुल्क बना दो, ये बात नहीं होती है। लेकिन हमने बलूचिस्तान की हम जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, माजी में भी की है। वी वांट टू टॉक टू दोस पीपल, लेकिन पाकिस्तान का झंडा जलाने वाले से कोई बात नहीं। क्या कहना चाह रहे हो? मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी की अमेरिका माफ़ी मांगे सलाला चेक पोस्ट पर, तो हमला तो वहाँ पर ISAF ने किया था, इंटरनेशनली अलाइड फोर्स ने। तो हम अमेरिका से क्यों कहते हैं कि आप माफ़ी मांगे? अगेन ISAF के अंदर देखना नेटो में लीड पार्टनर है ना अमेरिका का लीड पार्टनर। जिस तरह आप हर चीज़ का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी को देते हैं क्योंकि हम लीड पार्टनर हैं, तो यही बात है ना। तो देखिए ये भी एक बड़ा स्टैंस है।
हमेशा बात की थी अमेरिका से आंखों में आंखें डाल के बात करें, तो आज अगर हम कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट हमें कॉन्फ्रेंस में हमें उन्होंने बुलाते रहे, हम नहीं गए। वी सेड कि आज भी हमने नेटो सप्लाई नहीं खोली है, हमने कहा है कि जी वी नीड अ फॉर्मल अपॉलॉजी। तो आई थिंक कि वी हैव टू रीनेगोशिएट आवर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद देम। आखिरी बात अब करनी होगी बिकॉज़ आई हैव टू एंड द शो। आपने जॉब्स की भी बात की कि 80,000 जॉब्स हैं सिंध के लिए, ठीक है, तो इसमें इतना, हाँ बाकी के लिए तो है, लेकिन 80,000 सिंध के लिए, प्रोविंस के लिए, तो इसमें मेरिट रेट इतना कम होता है और करप्शन ज़्यादा है। और मैं आपके लिए एक और बात बता दूं कि इस दफ़ा बजट में 5% कोटा, अच्छा जी, आप टाइम हो गया, 25% कोटा है इस दफ़ा फॉर विमेन। सेंसेशन का गिफ्ट आपके साथ रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी शर्मिला कि महंगाई, एनर्जी क्राइसिस, दहशतगर्दी, बहुत इश्यूज़ हैं। कोशिश हमने की उनको आइडेंटिफाई करने की और आपसे पूछने की कि जी मुस्तकबिल की क्या प्लान्स हैं, लेकिन बहुत सारे और सवालात ऑडियंसेस के थे जिससे हम डिविएट होते रहे टॉपिक से। बहुत सवाल आपके हमारी आवाम के भी हैं, फ़ोन कॉल्स अभी भी बहुत पेंडिंग हैं जो शायद शो के बाद हम ले लें, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट वाज अ प्लेजर एंड यू कंडक्टेड द प्रोग्राम वेरी वेल, आई मस्ट से थैंक यू। और मेरे ख्याल है यू कैन आल्सो बी अ वेरी गुड करंट अफेयर्स। नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। अपने दिमाग को ठीक रखना है शर्मिला, थैंक यू। दिस वीक हैज बीन वेरी टफ आल्सो बिकॉज़ ऑब्वियसली हम सबको इतने मसाइल, आई मस्ट से कि मुझे बहुत खुशी हुई, बड़ी इंटेलिजेंट ऑडियंस हमारे साथ, बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत प्रोग्रेसिव, बड़ी नॉलेज है उनके पास, वेरी नॉलेजेबल। और आई एम वेरी उम्मीद है कि आपकी जो हुकूमत अब जितना टाइम रह गया है कुछ हमें पॉजिटिविटी सॉल्यूशंस नजर आए जिस तरह आप कह रही हैं, और अगर फिर से आपकी पार्टी हुकूमत में आए तो आई होप दैट हमारी मुल्क का जो फ्यूचर है, क्योंकि हमारा सबका एक ही मिशन है, पर्पस है कि हमारा जो पाकिस्तान है प्यारा, उसका मुस्तकबिल अच्छा हो। तो जी इसी नोट पे हम आपसे कल मिलेंगे, आपको खुदाफिज कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो। कल 10 बजे मिलेंगे हम आपको एक और पार्टी के साथ और उनके गेस्ट के साथ। खुदाफिज।